हमारा चुनाव आयोग है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग कार्य भी कर रहा है और काफ़ी सारे आरोप लगते भी आ रहे हैं। वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी जो दुर्भावनाएं हैं, काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला जो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना इनकी एक बड़ी चुनौती है। राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पे जो दुरुपयोग होता है, उसको भी ठीक करना, मतलब उस दुरुपयोग को दुरुपयोग ना होने देना, ये भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों तथा भवनों का उपयोग तथा निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन होता है, उसको भी नियंत्रित करने का एक जो चुनौती है, ये इनके सामने है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है, जो एक बड़ी जो कमजोरी है हमारे सिस्टम की। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के लिए वित्तीय विनियमन विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जो कि राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी का वित्तीय विनियमन है, उसको सुनिश्चित करने की चुनाव आयोग के पास कोई भी पावर नहीं है। हालिया वर्षों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है। मतलब जो ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है उस पर काफ़ी लोगों को संदेह है। चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है, ये बड़े स्तर पे देखा गया है कई बार। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके संस्थागत कमियों में एक है और पारदर्शिता का न होना, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद के आधार पर किया जाता है। मतलब जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं, वो जो संस्थाएं हैं उनमें जो कमियां हैं उनमें पारदर्शिता नहीं ला पाते हैं, क्योंकि सरकार उनको अपॉइंट करती है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी होना, ईवीएम में हैक होना, वोट दर्ज न होना, ये सारे आरोप भी लग रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में सत्ताधारी दल पक्ष के निचले स्तर पर नौकरशाही से मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें, ये भी एक बड़ी चुनौती है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें की गई हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करे। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं भारतीय चुनाव आयोग के सामने और ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इन पे किस तरह से कार्य होता है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके प्रति जो निष्पक्षता है उसके प्रति लोगों को संदेह है और ये चुनावी व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बात करेंगे भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। जो सुशील चंद्रा हैं वो 24वें इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये 13 अप्रैल 2021 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये 1980 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं और इससे पहले ये CBDT के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जो अपेक्स बॉडी है। और इनके अलावा इनके साथ राजीव कुमार हैं जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने और ये 1984 के भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं और ये सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। तो और जो तीसरा पद है अन्य चुनाव आयुक्त का, तो वो अभी खाली है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।